बाराद्वारी सड़क की बदहाली पर विधायक पूर्णिमा साहू का फूटा गुस्सा। 7 अगस्त तक सुसज्जित डिवाइडर निर्माण का दिया अल्टीमेटम, स्थिति नहीं सुधरने पर दी आंदोलन की चेतावनी। जानिए पूरी खबर। विधायक पूर्णिमा साहू ने प्रशासन और टाटा स्टील को कड़ी चेतावनी दे दी। दरअसल साक्षी से एग्रीको और काशीडीह की ओर जाने वाली सड़क हर दिन जाम की मार झेल रही है। इस सड़कों की चौड़ाई बेहद कम है और पिछले 2 वर्षों से 20 सड़क पर अस्थायी रूप से बांस लगाकर रास्ता और संकड़ा कर दिया गया है। नतीजा हमेशा जाम, आए दिन हादसे। इस समस्या को लेकर जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू बेहद नाराज हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वो कई बार डीसी, एसएसपी और टाटा स्टील के अधिकारियों से मिल चुकी हैं, उन्हें लिखित पत्र भी दे चुकी हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। विधायक ने बताया कि सड़क को एक हिस्से तक चौड़ा किया गया है, लेकिन यहाँ से आगे की सड़क सिंगल है, जिससे हर दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। 2 दिन पहले ही एक डंपर कम जगह होने के कारण नाले में चक्का फंसने से पलट गया था। विधायक पूर्णिमा साहू ने टाटा स्टील पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब उनसे सीएसआर फंड से रोड चौड़ीकरण के लिए कहा गया तो जवाब मिला कि फंड में पैसे नहीं हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब विधायकों को फुटबॉल और जर्सी देना होता है तब पैसा कहां से आ जाता है। हमारे कहने पर तो आपने महिला कराटे खिलाड़ियों को ना किट दिया, ना मैट और ना ही बच्चों को फुटबॉल। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 7 अगस्त तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो खुद धरने पर बैठेगी। यह मामला न सिर्फ सड़क जाम का है बल्कि जनता की जान, सुरक्षा और प्रशासन की जवाबदेही का भी है। तब से मैं देखती हूँ और जब से मैंने शपथ ली है तब से मेरा संघर्ष रहा है कि मैं इसको लेके जो है जद्दोजहद कर रही हूँ। कभी एसपी के पास, कभी एसएसपी के पास, कभी डीसी साहब के पास, तो कभी टाटा स्टील को मैं लेटर पे लेटर भेज रही हूँ, जीएम से बात कर रही हूँ। सबसे बात करने के बावजूद, शालीनता से बात करने के बावजूद कि मैं उनसे कह रही हूँ कि इसे दुरुस्त करवाइए, अस्थायी रूप से बैरिकेड लगा हुआ। जमशेदपुर को अभी स्वच्छता अभियान में अवार्ड मिला, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए बैरिकेड कैसे लगा हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र है हमारा, ये रोड आता है आपके टाटा स्टील के अंदर। प्रशासन कहती है कि टाटा स्टील की जिम्मेवारी है इसको बैरिकेड को हटाने की। टाटा स्टील से बात करते हैं, उनको लेटर पे लेटर भेजते, कोई जवाब हमको नहीं। ना चाहते हुए अब हमको ऐसे रूप में आना पड़ रहा है कि हम अब सड़क पे बैठेंगे और यहाँ पे कटोरा लेके बैठेंगे, तब इन्हें समझ में आएगा। जब हम इसे बात करते हैं कि अब क्या होगा, आपको देना पड़ेगा। अगर आप ये बोलते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है सीएसआर, तो फंड नहीं है तो भैया आप हमको एनओसी दे दीजिए, हम बनवा लेंगे। और आप एनओसी दीजिए तो सही, आपके मुंह में कालिक कूद जाएगा कि आपके पास एक बैरिकेड लगाने के लिए कितना फंड लगेगा भाई, कितना फंड लगेगा। तो वही चीज़ हम कह रहे हैं कि आपको इस सभी चीज़ों को दुरुस्त कराना, ये आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है। कब से हमारे कहने के बावजूद कोई एक्शन नहीं होने पर हमको सड़क पर उतरना पड़ रहा है और इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हमें अभी आश्वासन मिला है हमारे टाटा स्टील के रोड डिवीजन के आए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि हम तो अभी सत्र में जा रहे हैं। कल से सत्र के आने के बाद 7 तारीख से 8 तारीख को जब हम यहाँ पहुँचेंगे, ये जो अस्थायी रूप से जो यहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ है उसे ये स्थायी करेंगे और अच्छे तरीके से स्थायी करेंगे। बाकी बारिश का समय हो रहा है, रोड बनाने का प्रक्रिया के लिए भी बात हुआ था। इन्होंने कहा, इनसे हमने कहा है कि परमानेंट तो अभी बारिश के समय में हो नहीं पाएगा, कम से कम अभी टेम्परेरी यहाँ पे जो दुविधाएं उत्पन्न हुई है रोड के आजू बाजू उसे सॉल्व करें और बारिश खत्म होने के बाद रोड बनवाएं। साथ ही मैम फुटपाथ पे ठेला भी लगा हुआ, उससे भी लोग जहाँ फुटपाथ छोड़ के सड़कों पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट का खतरा है। सारे मुद्दों पर हमारा डीसी, एसएसपी साहब से बात हो चुका है, नहीं होने पर ही हम उतरे हैं। फिर हमको एसएसपी, डीसी साहब से बात करने की जरूरत नहीं, हम सीधा सड़क पे आके बैठ जाए। यही उपाय है हमारे पास कि हम सड़क पे आके बैठे और ये रोड को चौड़ीकरण ये करवाने के लिए हमको फिर दूसरा ही रास्ता अपनाना पड़ा। क्योंकि स्टेट माइल रोड है और यहाँ से टेल्को से लेके कदमा को जोड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल वही बोल रहे हैं। आप देखिए ना, औद्योगिक क्षेत्र है हमारा। आपको अच्छा लगता है ये बांस में ऐसा लगा हुआ? ये तो हमारे क्षेत्र में कालिक कूद रहा है कि देखिए आपके अंदर टाटा स्टील होते हुए आपका कैसा क्षेत्र का हालत है। हमें बार बार बताना पड़ रहा है, जबकि इनकी नैतिक जिम्मेदारी है, इनको देना है, पर नहीं, ये हमें नहीं, बाकी सभी विधायकों के लिए। आपके अभी जेएमएम कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है, तो बाकी विधायकों के लिए इनके पास फंड रहेगा, फुटबॉल देंगे, ये देंगे। पर हम जब मांगेंगे कि हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए हमको फुटबॉल चाहिए, हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए हमको ये मैट चाहिए, हमको कराटे कन्फू कराने वाले जो महिलाएं हैं हमारे पास आती हैं, उनके लिए हमने सारा लिख के इनको भेजा कि
क्या मिल रहा है हमको? कुछ नहीं। ये पक्षपात क्यों भाई, ये पक्षपात क्यों किया जा रहा है कि अन्य विधायकों को आप सुविधा दे रहे हैं CSR के तहत, वो यहाँ आके अपना काम करवा रहे हैं, पर हमारे लिए आपके पास फंड नहीं। आप चेत जाइए, वरना हम आके यहाँ पे बैठ रहे हैं धरने पर 7 तारीख के बाद, अगर हमको सुविधा जो दुरुस्त नहीं मिलता यहाँ का जो समस्या है, तब फिर आप समझिए।